चालू है। चालू है। जय परोपकार आप देख सकते हो एक गौ माता का दर्द किस तरीके से किस तरीके से आप ये गौ माता को देख रहे हैं, किस तरीके से इसके ज़िंदगी के लिए ये हादसा इसकी ज़िंदगी को किस तरीके से दर्द में ले आया। तो हादसाएं मनुष्य के साथ या किसी भी जीव के साथ घट सकता है, लेकिन फिर भी जो भी इसका मालिक है बहुत ही अच्छा और बहुत ही हृदय का मैं मानूंगा कि वह पवित्र होगा कि उसने गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए जो भी वो कर सकता है किस तरीके से डंडों पर साधा है, क्योंकि गौ माता की कहीं इतनी गंभीर चोट है कि गौ माता अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही हैं। किसी तरीके से हमारे पास तक सूचना पहुंचाई गई, हम गौ माता तक आए हुए हैं। हम आपको अभी गौ माता के मालिक से मिलाते हैं। यह गौ माता के मालिक हैं जो कि एक डंडे के एक लठ के सहारे से खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हें भी शायद कोई शारीरिक परेशानी होगी। आपको क्या शारीरिक परेशानी है? कमर में। आप देख सकते हो उनके कमर में लगी हुई है। आपका व्यवसाय कार्य क्या करते हैं? क्या? रिक्शा चलाते हैं। तो आपके पास जमीन जायदाद कमाने खाने का कोई साधन, खेती? कोई साधन नहीं है, खेती भी नहीं है, रिक्शा चलाते हैं। अब रिक्शा चलाने के साथ साथ आप समझ सकते हो कि इनका रिक्शा भी नहीं चला पाते होंगे क्योंकि इनके कमर में लगी हुई। तो आपका फिर भरण पोषण कैसे होता है, किस तरीके से आप अपने बच्चों को पालते हैं? आपके बेटे बच्चे? एक बेटा। ये इनकी पत्नी है, इनकी 4 बेटियां हैं। तो आप वैसे ये बहुत ही पर्सनल बात है, मैं इन्हें कभी भी किसी भी वीडियो में किसी से पूछता नहीं हूँ, पूछने का मुझे कोई हक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं पूछनी चाहिए जो पूछने की है, बस वही पूछनी चाहिए। तो आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा अभी अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए? सब चीज़ का सामना ही करना पड़ रहा है जी, जैसे कि बताएं। खाने का, पीने का। तो खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती? कोई इतना बड़ा नहीं हो पाती। सबसे बड़ा बेटा नहीं है, छोटा है। कितना बड़ा बेटा है? छोटा है। और बच्चियाँ? बच्चियाँ शादी लायक हैं। बच्चियाँ शादी लायक हैं। तो कैसे कर पाओगे सब कुछ? और आपका रहने का? ये झोंपड़ी सी पड़ी हुई है जो, कोई भी पक्का मकान नहीं है? तो आपने अपने गांव के प्रधान को नहीं बताया? ये जो अभी आवासीय योजनाएं आई थी क्या किसी ने दिलवाने की कोशिश नहीं की? नहीं। आपकी जब कमर में लगी हुई है तो कोई भी संस्था, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि गांव में बहुत ही राजनीति करते हैं, कोई भी आपके दर्द को जानने के लिए आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या कारण हो सकता है? आपकी सूचना उनके पास तक नहीं थी या थी फिर भी वो नहीं आ सके? कोई नहीं आया। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हो एक गांव में इतना परेशान पीड़ित व्यक्ति रहता है, इसकी सेवा भले ही ये हमारा दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन इसकी सेवा नहीं हो सकती है। यह इनकी मदद एक तरीके से ईश्वर की मदद होगी। वैसे लोग कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, जब भी चुनाव आते हैं अब देखते होंगे गांव-गांव घर लोग घूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं और जनता की सेवा करने का कितना जज्बा रखते हैं। लेकिन कहा जाएगा कि आपके सामने तस्वीर है किस तरीके से भाई परेशान है। अभी इनकी तो बात थोड़ी देर में की जाएगी क्योंकि यह एक मनुष्य का मामला है। अभी मैं कहूँगा कि इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ और इतनी बड़ी सेवा नहीं दे सकता हूँ कि ईश्वर की सर्वोकृति मनुष्य की सेवा कर सकूं। अभी तो मैं मात्र इन जीवों के लिए ही पहुंच गई तुम पर। आप देख सकते हो यह कल हम जिस गौ माता को आपको दर्द दिखा रहे थे, तो आज सारे लोगों ने मिलजुल कर गाड़ी मंगाई। देख सकते हो आप किस तरीके से इसको सारे नवयुवकों की सहायता से गाड़ी में रखकर आदरणीय दीदी जी के यहाँ सुरभि गौ अस्पताल गोवर्धन भेजा जा रहा है, क्योंकि गौ माता अब यहाँ पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल दुष्कर कार्य है। सेवा की गौ माता को पूर्ण आवश्यकता है। तो गौ माता को जीव आश्रय स्थल सुरभि गौ अस्पताल गोवर्धन परम आदरणीय दीदी जी के प्रेममयी सानिध्य में भेजा जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ यदि आपके आसपास भी कहीं कोई बेजुबान इस तरीके से दर्द से पीड़ित परेशान हो और जिसकी के इंसान की थोड़ी सी मदद के द्वारा यदि जान बचाई जा सकती हो या जान न बचाई जा सकती हो, तो उसका जो अंतिम समय है वह कम से कम भूख प्यास से तड़प तड़प कर प्राण न त्यागे हुए, इसके लिए हमारी संस्था हमेशा कार्यरत है और हमेशा ऐसे जीवों की सहायता के लिए आगे आती है। तो हमें बुलाया जा सकता है। कभी इस तरीके की गौ माता कहीं हताहत हो जाती है या कोई जीव हताहत हो जाता है जो भारी होता है, तो उसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं गाड़ी में आराम से रखवाया जा सकता है। अब देख सकते हो किस तरीके से भाई लोग पूरी बहुत ही अच्छे सारे भाई लोग जिन्होंने
आप देख सकते हो बड़े आराम से कम मेहनत के द्वारा, कम ताकत के द्वारा गौ माता को अच्छी तरीके से अंदर किया जा सका। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी टेक्निक। ये हमारे भाई ओम सिंह कुरसंडा टीम, बहुत ही अच्छा गौ सेवक, बहुत ही अच्छा लड़का, बहुत ही अच्छी टेक्निक। प्राण बचाने का बहुत ही अथक प्रयास किया, जिसके द्वारा कि गौ माता को प्राथमिक उपचार दिया गया, जो भी ये दे सकते थे। प्रयास किया गया इसको बिल्कुल स्वस्थ करने का, लेकिन इसका प्राथमिक उपचार भी किया गया। लेकिन क्या है कि जगह इस तरीके की इन लोगों के पास नहीं है कि इसको जंगली जीवों से, कुत्तों से या कौओं से सुरक्षित रखा जा सके। तो क्या है कि वह आप देख सकते हो बहुत ही गहरा जख्म, इसकी जान जा सकती है। यदि यह घाव और थोड़ा अंदर तक गया तो फिर इसको बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस तरीके की रिस्क हम लोग नहीं लेते हैं कभी भी। हम इस गौ माता को भी आदरणीय दीदी जी सुरभि गौ अस्पताल गोवर्धन, उनके जीव आश्रय स्थल गोवर्धन के लिए भेज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुरसंडा टीम बहुत ही जीवों की प्राण रक्षा में सराहनीय सहयोग करती है। इन लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए। और यदि आसपास कहीं भी किसी भी जीव के प्राण संकट में आ जाएं तो कृपया मनुष्य की गरिमा में रहते हुए उनकी प्राण रक्षा में पूर्ण सहयोग करना चाहिए। सकुशल गौ माता को गाड़ी में रखवा दिया गया है। बहुत ही धन्यवाद इन सारे लोगों के, श्री चरणों में प्रणाम, जिनके द्वारा मुझे बुलाया गया और मुझे भी यह पुण्य कार्य करने में थोड़ा सा सहयोग करने का अवसर प्रदान हुआ। जय परोपकार, जय परोपकार।